कक्षा 9 प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 1 इस पाठ से लिया गया है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि, जिसके लेखक हैं शरद जोशी। चलिए पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहे, फिर पूरी तरह लेखन कार्य में जुट गए। प्रारंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कोलम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिक लिखे। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग रचनाएं हैं परिक्रमा, किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, व्यंग नाटक अंधों का हाथी और एक था गधा। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज तथा मुहावरोंदार है। हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बना दिया है। चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ का सार कुछ इस तरह से है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी की एक व्यंग्यात्मक रचना है। इस पाठ में लेखक ने ऐसे मेहमानों पर जोरदार व्यंग किया है जो लोग अपने परिचित या रिश्तेदार के घर बिना पूर्व सूचना दिए आ जाते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते। अतिथि का ज्यादा दिनों तक रुकना मेजबान के लिए दुखों का कारण बन जाता है। लेखक कह रहे हैं, तुम यहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो और इधर मैं विगत कहते हैं पिछले 2 दिनों से कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें जाने का संकेत दे रहा हूँ। अतिथि, जिस दिन तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अज्ञात कहते हैं जिसकी जानकारी ना हो, आशंका खतरा से धड़क उठा था। तुम्हें देखते ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था। मतलब है अतिथि आया है तो कुछ खर्च करा के ही जाएगा। इसके बावजूद भी प्रेम से मैं तुमसे गले मिला और मेरी पत्नी ने सादर नमस्ते की तुम्हें। ओ अतिथि, तुम्हारे सम्मान में हमने रात के भोजन को डिनर का रूप दिया। सोचा था कि तुम एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए कल चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। लेखक कहते हैं, फिर हमने दोपहर के भोजन को लंच का रूप दिया और रात्रि में सिनेमा भी दिखाया। लेखक कहते हैं कि इसके तुरंत बाद वह भावभीनी प्रेम से ओतप्रोत प्रेम से भरी हुई विदाई का क्षण आ जाना चाहिए था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था। आघात कहते हैं प्रहार को, अप्रत्याशित आकस्मिक बिना सोचा था। इसका मुझे अनुमान ना था। लेखक कहते हैं, पहली बार मुझे लगा अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। लेखक कहते हैं, कपड़े किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुलकर आ जाएंगे। चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए, लेकिन तुम नहीं गए। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो इस कमरे में गूंजते थे अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। हमारे और तुम्हारे बीच शब्दों का लेन देन मिट गया है और चर्चा के विषय खत्म हो गए हैं, अर्थात सभी विषयों पर चर्चा कर ली गई है। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, रिश्तेदार, पुराने दोस्त, यहाँ तक कि पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया है और अब हम दोनों के बीच एक चुप्पी है। सौहार्द्य समाप्त हो गया है, भावनाएं गालियां बनती जा रही हैं, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो चुकी है, खाने में खिचड़ी बनने लगी है। बात डिनर से चली थी और खिचड़ी पर आ गई, और अगर तुम नहीं गए तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण कहते हैं एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित होना। घर को स्वीट होम कहा गया है।
स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि आदमी अपने घर में अपनी इच्छानुसार रह सकता है, पर तुम्हारे होने से घर का स्वीटनेस खत्म हो गया है। अब तुम चले जाओ अतिथि, नहीं तो मेरी सहनशीलता जवाब दे जाएगी। गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। मानता हूँ तुम देवता हो, पर मैं तो मनुष्य हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक दिन साथ नहीं रह सकते। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय।